अपना हम अगला वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा है वीडियो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज पे। ठीक है, आज हमारा जो वीडियो है हमारा किस पे है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एल्कीनों का बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या तोड़ेंगे, इसमें एल्कीनों का बॉन्ड तोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम डाइऑल का भी पढ़ेंगे। तो आपका थंबनेल में क्या मेंशन हुआ है, डाइऑल बॉन्ड क्लीवेज, लेकिन यहाँ पे हम दो पढ़ेंगे। जब डाइऑल को तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, साथ में क्लीवेज तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम एल्कीनों का भी क्लीवेज करेंगे। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की, तो यहाँ पे हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कीनों के लिए, एल्कीन। ठीक है, और हम दूसरा पढ़ने वाले हैं डाइऑल के लिए, जो हमने डाइऑल पढ़ा था उसका क्लीवेज। तो डाई लिख देते हैं 1,2 डाइऑल। ठीक है, तो हमें दोनों पढ़ने हैं एल्कीनों के लिए। सबसे पहले चर्चा हम एल्कीन की कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम अभी आगने वाले सेगमेंट में इसकी भी चर्चा करेंगे, डाइऑल की भी। सबसे पहले जब हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का कैसे होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं जिससे एल्कीन का क्या हो जाता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको, इससे पहले आपने क्या यूज़ किया था, KMnO4 जब आपने पढ़ा था तो आपने यहाँ पे कोल्ड KMnO4 यूज़ किया था। मान लीजिए आपको यहाँ पे हॉट KMnO4 मिल गया तो क्या करेंगे आप, हॉट KMnO4 मतलब यहाँ पे बहुत ही गर्म आपका KMnO4 मिल गया, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे। अब हॉट में भी दो प्रकार से हो सकते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एल्कलाइन, और दूसरा हम ले सकते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा हम ले सकते हैं यहाँ पे हॉट, तो क्योंकि हॉट तो रहेगा, कोल्ड नहीं ले सकते। ठीक है, आप तो यहाँ पे आप लिखेंगे हॉट KMnO4, साथ में यहाँ पे आपने क्या लिया एल्कलाइन, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं आप एसिडिक। और एक और आप कभी कभी यूज हो जाता है वहाँ पे, तीसरा भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7। ये आपके तीन प्रकार के जो रिएजेंट हैं जो एल्कीन क्या कराते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराते हैं। ये सारे क्या है, सोल्यूशन, जो आप देखा ना आपने, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। तो यहाँ भी आप हॉट लिख सकते हैं, हॉट एसिडिक। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, हॉट एसिडिक K2Cr2O7। ये सारे जो मैंने लिखे हैं सारे क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, सारे सॉल्यूशंस जो हमारे पास हैं, ये सॉल्यूशन हो गया हॉट KMnO4 का एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी सॉल्यूशन होगा। तो उस कंडीशन में आपका एल्कीन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगी। अब क्या बनेगा बताते हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन के ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सिंपल एल्कीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जैसे इसमें हम क्या डालेंगे, हॉट KMnO4। ठीक है, हॉट KMnO4 और इन द एसिडिक मीडियम। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी। ठीक है, CO2, ध्यान रखिएगा। इसे कैसे, जब आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा तो यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी। उसी प्रकार जब आपका ये ऐसे होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे फिर भी हम वही इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें कैसे होगा, इसमें आपको मिलेगा एसिड RCOOH। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, एसिड। यहाँ पे ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, यहाँ पे ये वाली बॉन्ड भी ब्रेक होगी, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। अब अगला जो हमारा है, अगला हमारा ऐसे हो सकता है RC डबल बॉन्ड C R, और यहाँ पे भी क्या जुड़ जाएगा R, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा R। जैसे ही आप अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराएंगे तो यहाँ पे दोनों में क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, और आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कीटोन देखने को मिलेगा। तो ये आपका RC डबल बॉन्ड O, और जस्ट ऐसा एक मॉलिक्यूल और बन जाएगा आपका R, यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं R। ठीक है, तो एक ये बन सकता है, एक और सिंपल सा बना सकते हैं आप, कि आपका यहाँ पे R, यहाँ पे आपका R, और आपका यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, दोनों सेम ही है। तो
इन सभी कंडीशन में आपको ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी आपका यहाँ पे आप CH2 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, जब यहाँ पे CH2 लिखेंगे तो आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे भी अभी आप R लगा देते हैं तो आपको 2 मोल्स R C डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक तो ये मिलेगा ही, साथ में आपको CO2 भी मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यदि आपने इसको ऐसे ना लिख के, यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया RCH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे यदि आपने R लिखा तो आपको CO2 ना मिल के आपको क्या मिलेगा, RCO, तो आपको 2 मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल मिलेंगे आपको, यहाँ भी एक कार्बन 2 कार्बन है, तो आपको यहाँ पे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेंगे। अब इसका रूल क्या है, कैसे समझेंगे इसको, तो रूल बड़ा सिंपल है। आप यहाँ एक रूल याद करें, कभी गलती नहीं होगा आपको, ठीक है। क्या होता है रूल, यदि आपके पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे 2 CH2 है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 2 हाइड्रोजन है, तो आप सीधा इसका ब्रेक कराएंगे और आपको क्या देखने को मिलेगा, CO2, ठीक है। यहाँ से ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा आपको, CO2। उसी प्रकार यदि आपके पास केवल एक ही H है, जैसे यहाँ पे आपने एक H R में लगा दिया, ठीक है, आपके पास एक ही H है, तो उस कंडीशन में आपको फिर से ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा, RCOOH। यदि कहीं आपको ऐसा दिख जाता है तो आपको एसिड मिलेगा। फिर अगले कंडीशन में क्या होगा, अगले कंडीशन मान लीजिए आपके पास कोई भी H नहीं है, यहाँ पे केवल कार्बन है, के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है कार्बन के पास, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कीटोन। तो अब आप सीधा कीटोन बना के चले आइए, तो दिस इज द कीटोन, ये आपका R और आपका यहाँ पे R, ठीक है। तो दिस इज द रूल्स फॉर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक हॉट KMnO4 एंड एसिडिक K2Cr2O7। तो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ एल्कीन का क्या हमने कराया, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो ये हो गया बेसिक रूल, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम कहाँ पढ़ेंगे, डाइऑल क्लीवेज, इसको नोट करिए। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो बस इसको सॉल्व करते हैं। हॉट KMnO4 है, सबसे पहले यहाँ से आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर आप ध्यान देखिए तो आपको यहाँ पे 3 कंडीशन ध्यान रखनी है। जब आपका 2 हाइड्रोजन हो कार्बन पे तो वहाँ पे क्या मिलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। 1 हाइड्रोजन हो तो क्या मिलता है आपको, एसिटिक एसिड। और साथ में जब आपको कुछ भी ना हो तो वहाँ पे क्या मिलता है, एसीटोन। तो यदि आप ध्यान देखिए, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है और एक आपका मिथाइल है। और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे कोई भी आपका मतलब एल्काइल ग्रुप नहीं, केवल आपका 2 हाइड्रोजन है। तो मतलब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मतलब एसिड मिलेगा आपको। एसिटिक एसिड में कुछ भी मिल सकता है। तो ये आपका ये Ame, ये आपका ये दिस इज द OH, आपका OH हो गया, ठीक है। और ये आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है। और साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब इसकी बात की जाए इस वाले पे, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका Ame, ये आपका H, मतलब इस वाले कार्बन पे R और H है, मतलब अभी भी इस कार्बन पे एक H है, इस कार्बन पे अभी भी एक H है। यहाँ ध्यान देखिए दोनों पे एक H है, इसका मतलब दोनों में क्या मिलेगा आपको, एसिड मिलेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे बना लीजिए, ये आपका मिल जाएगा OH और आपका ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और आप क्या बन जाएगा यहाँ पे Ame, ठीक है। तो आपका बन गया एसिड। अब इसकी बात कीजिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, यदि मैं इसको ब्रेक करता हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या ध्यान, यहाँ पे भी आपका एक H है, यहाँ पे आपका कोई H नहीं, ध्यान देखिएगा। यहाँ पे आप यहाँ भी आपका एक H है, ये आपका 2 कार्बन का बॉन्ड यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, तो आपका एक H यहाँ पे है। उसी प्रकार यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक यहाँ है, क्या यहाँ पे आपका कोई भी H नहीं है, मतलब इस वाले कार्बन पे आपका कोई भी H नहीं है। तो मतलब इस वाले कार्बन पे कीटोन बनेगा, इस वाले कार्बन पे एक H है डबल बॉन्ड के साथ, मतलब यहाँ पे एसिड मिलेगा। और उसी प्रकार इस वाले कार्बन की बात की जाए यहाँ पे, तो इस वाले कार्बन पे 2 H हैं, तो मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और इस वाले कार्बन पे ध्यान से देखा जाए तो कोई भी H नहीं है, तो मतलब इस वाले कार्बन पे आपको क्या मिलेगा, कीटोन। इस वाले पे कार्बन डाइऑक्साइड, इस वाले पे कीटोन, इस वाले पे एसिड, इस वाले पे कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। सबसे पहले आप यहाँ पे Ame लिखेंगे, ठीक है। आपको इस कार्बन कीटोन बनाना है तो यहाँ पे आप कीटोन बना दीजिए, दिस इज अ कीटोन, ठीक है। इस वाले कार्बन क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो पहले हम इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, ये ऐसे,
ठीक है। पहले आप इस वाले कार्बन क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड बना देंगे COH। इस वाले कार्बन क्या बना देंगे आप, C डबल बॉन्ड O, और साथ में हमको क्या मिल जाएगा CO2। ठीक है। उस इसकी बात की जाती है तो और सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ध्यान देखिएगा, तो एक बॉन्ड हो गया, 2 3 4, मतलब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई भी आपका हाइड्रोजन न तो इस कार्बन पे है और न तो इस कार्बन पे है, दोनों ही कार्बन क्या मिलेगा आपको, कीटोन मिलेगा। अब बात करें इस वाले कार्बन की, अगर आप ध्यान से देखिए इस वाले कार्बन में, तो ये वाला कार्बन पे क्या ध्यान देखिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4, मतलब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। इस वाले कार्बन को ध्यान से देखा जाए तो इस वाले कार्बन पे आपका एक H है 2 और एक और आपका एक H, मतलब इस वाले कार्बन पे आपको एसिड मिलेगा, इस पे कीटोन, इस पे कीटोन, इस पे कीटोन। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, दिस, ये आपको, रुकिए पहले आप यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना लीजिए, रुकिए, ये आपका ये डबल बॉन्ड वो आपका एच रहेगा, ये आपका जो एमी है आप एमी बना लीजिए। ठीक है। अब ये वाला जो ध्यान देखिएगा, ये वाला जो स्टेप है आपका, ये यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगी तो ये आपका डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये वाला आपका एच रहेगा, ये वाला भी आपका एच रहेगा, एच ये वाला। ठीक है। और ये आपका ऐसे मिल जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये आपको देखने को मिलेगा ऐसे, देखिए कुछ ऐसे, ये आपका इधर से आएगा। ठीक है। यहाँ पे कीटोन बनना है तो आपका ये डबल बॉन्ड O ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला, सॉरी ध्यान देखिएगा, ये वाला आपका थोड़ा नीचे आएगा, ये ऐसे, फिर ऊपर की ओर। ठीक है। ये वाला बॉन्ड, ये और जैसे कि ऊपर की ओर आया, फिर यहाँ पे आपका, रुकिए, ये ऐसे और यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा, COOH। ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर ये वाला बॉन्ड कहाँ बदल गया आपका, COH में, और बाकी सारा बॉन्ड आपका एच रहा। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। और यहाँ पे एक रिवर्स प्रॉब्लम भी आता है, आपको एक कंपाउंड दिया है C5H10, जिसको जब आपने हॉट KMnO4 डाला इसमें तो वो इन दोनों में बदल गया। आपको बताना है कि ये कंपाउंड कौन सा हमने लिया था, जिसका जब हमने ये कराया तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिला। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान देखें, आप एसीटोन को ले लीजिए। एसीटोन क्या होता है, ये होता है आपका ये डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पे आपका Me और यहाँ पे आपका Me। ठीक है। उसी प्रकार ये आपका एसिटिक एसिड है, तो इसको भी हम ले सकते हैं यहाँ पे HCOCH3। ठीक है। अब ध्यान देखिए, जब आपके 2 Me ग्रुप होते हैं, इसका मतलब जब इस वाले कार्बन पे आपका हाइड्रोजन नहीं होता तो उस कंडीशन हम कीटोन बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये O चला जाएगा। अरे भाई, अगर आप ऐसे लिखते हैं CH ये वाला, तो यहाँ पे भी R हो, यहाँ पे भी R हो, तो आप यहाँ पे क्या बनाते हैं फाइनल प्रोडक्ट, आप यही बनाते हैं ना, कीटोन ही तो बनाते हैं। ये देखिए ऐसे, तो वही मैंने लिखा हुआ, मतलब आपको इस O को हटाना है तो आप रिवर्स आ जाएंगे CH वाले बॉन्ड पे, तो मतलब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे, मतलब जब इसका हम रिवर्स करेंगे, तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा Me, ये आपको मिलेगा Me। ठीक है। और ये आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड। क्लियर। अब अगले कंडीशन में क्या होगा, अब इसकी बात की जाए, ये भी है जो आप देखिए, तो ये तो आपका एसिड है, तो एसिड सीधी सी बात है, आप यहाँ से क्या निकाल दीजिए, ये डबल बॉन्ड O निकाल दीजिए। कैसे, देखिए ध्यान से कैसे होता है, आपको पता है जब आप CH का लेते हैं तो आप CH में से करते हैं, एक आपका R होता है और ये एक आपका डबल बॉन्ड, फिर CH आपका, फिर यहाँ पे R होता है। अब इसमें अगर मान लीजिए आपने उसको बदल भी लिया तो क्या हो जाएगा, RCOOH। ध्यान देखिए, ये वाला जो बदलता है ना COH में, आप इसको कैसे पाएंगे, इस वाले से यहाँ तक जाने में आपने क्या ऐड किया, 2 ऑक्सीजन ऐड किया। अब जैसे आपने 2 ऑक्सीजन निकाल देंगे, फिर आप यहाँ पहुँच जाएंगे RCH डबल बॉन्ड। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स जाने के लिए, करना पड़ेगा, इस दोनों ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा आपको CH3, और जैसे ही आप CH3 को हटाएंगे तो यहाँ पे कार्बन कुल कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की, 4, तो 2 तो बनी ही है, 2 आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड के रूप में और लगानी पड़ेंगी। तो दिस इज अ रिवर्स, ये जो हमारे अभी हमने किए ना, ये आपका रिवर्स प्रोसीड है। मैंने यहाँ पे क्या किया, रिवर्स किया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिवर्स।
जैसे मैंने रिवर्स किया, अब बस दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, ये Me, ये आपका CH, ये आपका CH3, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, Me, और यहाँ भी क्या देखने को मिलेगा आपको, Me। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये वो कंपाउंड है आपका जो जिसका आपने जब क्या कराया था, हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन कराया था, तो आपको ये देखने को मिला था। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन पे कुछ अच्छे क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट। तो आप इसको नोट कीजिए, इसको तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या लेते हैं अपना, एल्कीनो का नहीं, अब हम डाइऑल का क्या कराते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराते हैं, और वहाँ देखते हैं कि आपको क्या देखने को मिलेगा। तो इसको नोट करिए। जो हमारा अगला सेक्शन है इसका, इस वीडियो का, वो हमारा है डाइऑल बॉन्ड क्लीवेज, जो इम्पोर्टेंट है, डाइऑल बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। अब डाइऑल बॉन्ड क्लीवेज जो हम कराएंगे उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है, रिएजेंट। अब कौन कौन से यहाँ पे हम रिएजेंट यूज़ करते हैं, जनरली हम यहाँ पे इस कंडीशन में जो हम बॉन्ड क्लीवेज करते हैं किसी भी मतलब अभी यहाँ पे अब डाइऑल भी हो सकता है, और साथ साथ में यहाँ पे आपके डाइऑल के साथ साथ आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी हो सकता है, और अल्फा हाइड्रोक्सी आपका साथ में क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा एल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब का भी करता है, डाइऑल के साथ साथ इन सब का भी करता है ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। पर इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, पहला जो हमारे पास सबसे अच्छा सब्सट्रेट है वो हमारे पास है HiO4, इसको हम क्या बोलते हैं, पर आयोडिक एसिड, जो आपने कभी न कभी देखा होगा, मतलब किताबों में लिखा होगा। और एक और हो सकता है आपका, कभी कभी आपको NaIO4 भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ एक तो ये यूज़ करते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, वो यूज़ होता है लेड एसीटेट, PbOAc का होल 4, यहाँ पे इसको फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, LTA, लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो प्रकार के रिएजेंट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब तो चलो यूज़ तो कर लेंगे, पर किसको ये कहाँ कन्वर्ट करेगा उसको भी ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट एल्कोहल की चर्चा करते हैं, जो हमारा डाइऑल, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई आपका डाइऑल है, ये आपका OH, ठीक है। तो ये आपका OH हो गया और ये आपका OH हो गया। यदि ये डाइऑल, ठीक है, आपको क्लीवेज कराना है, यहाँ पे दोनों कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, OH, तो ये डाइऑल को कहाँ बदल देता है, बताइए आप। अगर आप कभी भी डाइऑल का अगर आप बॉन्ड क्लीवेज कराते हैं तो वहाँ कंडीशन में क्या बदल जाता है, ये कार्बोनिक कंपाउंड में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपका HD से रहेगा, ये वाला। फिर एक और ऐसे भी दोबारा मॉलिक्यूल हमको ऐसे मिल सकता है यहाँ पे, ये वाला। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या होंगे, तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो खुद ही मालूम चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, यदि आपका डाइऑल होगा तो डाइऑल कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, डाइऑल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है। तो कहाँ बदल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड में। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा है, अगर मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड कुछ ऐसे है, C डबल बॉन्ड ये आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप कहाँ बदल जाएगा, ये एसिड बदल जाएगा। तो हो जाएगा COOOH प्लस COO, मतलब आपका 2 मोल्स मिलेंगे अगर आपने 2 मोल्स यूज़ किया। अगर आपने डबल कार्बोनिल यूज किया है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यदि आपने यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड का यूज किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि आपने कार्बोनाइल कंपाउंड यूज किया है तो आपको यहाँ पे एसिड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, एक और हो सकता है, मान लीजिए आपके पास एसिड है तो क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एसिड ही दिया हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है C डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड
और यहाँ पे आपको दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर आपको एसिड दे दिएगा उस कंडीशन में तो आप क्या यूज़ करेंगे, जब आपको एसिड दिया रहेगा तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे इसको बदल देंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये कहाँ बदल जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका है CO2, तो मतलब जो आपका एसिड है वो कहाँ बदल रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। ये आपका मेन फार्मूला हो गया। तो डाइऑल कहाँ बदलेगा, कार्बोनिक कंपाउंड में, कार्बोनिक कंपाउंड कहाँ बदलेगा, एसिड में, और एसिड कहाँ बदल जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये आपका कुछ स्पेशल फंक्शन था इसका। अच्छा एक चीज़ और बता दें, जब भी आप डाइऑल बॉन्ड क्लीवेज कराते हैं आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आप डाइऑल का बॉन्ड क्लीवेज कराते हैं तो वहाँ पे सिस कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, सिस कंडीशन रिक्वायर होती है। ठीक है, वहाँ पे आपको सिस कंडीशन रिक्वायर होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आप सिस कंडीशन, मतलब दोनों भी आपके जो ऑल होनी चाहिए, दोनों आपके जो OH ग्रुप होने चाहिए वो सिस में होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका एसिड है ना, तो यहाँ पे आपको OH लगाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, OH। ठीक है, आपका एसिड है ना, तो यहाँ पे ठीक है, एल्डिहाइड तो है नहीं, आपका एसिड है। चलिए, तो ये आपने आपको कुछ बता दिया फंक्शन। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, एमीन। तो सबसे पहले एमीन से क्या बन जाएगा, इमीन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये डबल बॉन्ड NH, और यहाँ से फिर क्या बन जाएगा, NH, ये आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, दो प्रकार के बन जाएंगे यहाँ पे NH NH। फिर अगले कंडीशन में क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, डाई कार्बोनिक कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे हम 2 मोल्स लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी बात की जाए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका एसिड हो गया और ये पूरा क्या हो गया, आपका कार्बोनिक कंपाउंड। तो कार्बोनिक कंपाउंड कहाँ चेंज होता है, एसिड में, और एसिड कहाँ चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका मतलब जो ऊपर वाला है वो कहाँ चेंज हो जाएगा, एसिड में। तो ये आपका कहाँ बदल गया, सॉरी ये आपका बदल जाएगा C, इसको आप ऐसे लिख दीजिए C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, OH, और साथ में ये जो COS है कहाँ बदल जाएगा, आपका CO2। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो है, ये वाला पूरा ग्रुप देखिए, ये पूरा आपका कौन सा ग्रुप है, कीटोन। बट ये जो ग्रुप है कौन सा ग्रुप है आपका, ये एल्डिहाइड। तो कोई भी चीज़ हो, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कहाँ बदलते हैं, एसिड में। तो आप एसिड बदल सकते हैं। तो ये वाला जो पहला ग्रुप है ये आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, ये वाला कहाँ बदल गया, एसिड में। तो C डबल बॉन्ड O और आपका H, और साथ में यहाँ क्या मिल जाएगा, इस वाले का भी क्या मिल जाएगा, एसिड। तो HCOOH। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसकी बात की जाए, यहाँ पे देखिए ये भी आपका क्या है, कीटोन ही है। ठीक है, तो कीटोन क्या बदलता है, कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो, कार्बनिक कंपाउंड कहाँ बदलता है, एसिड में। तो मतलब ये कहाँ बदल जाएगा, दोनों कार्बन आपका एसिड बदलते हैं। यहाँ हो जाएगा COOH, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, COOH। ठीक है, दोनों कहाँ बदल गए, एसिड में बदल गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे डाइऑल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, डाइऑल। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा डाइऑल। ओवल कहाँ से, कार्बनिक कंपाउंड, क्या बना देंगे यहाँ पे, H डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी क्या बना देंगे आप, डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी क्या बना देंगे H। और जैसे ही आप बनाएंगे ये आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका ये प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे सिस कंडीशन रिक्वायर होती है। यहाँ पे दोनों OH ग्रुप कैसे हैं, ट्रांस में है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों आपके ग्रुप हैं, एक किस कंडीशन में है, एक ट्रांस में है। तो ट्रांस में जब आप लेंगे तो ये जो रिएक्शन होगा वो इनर्ट, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब इनर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो ये कुछ हो गया ऑक्सीडेटिव बॉन्ड, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का जो मैंने बताया, इसको नोट कीजिए। फिर हम एक आध दो क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे लेड एसिटेट का, इसको नोट करिए। 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपने देखा होगा, ये क्या है आपका ग्लूकोज, ये क्या है आपका फ्रक्टोज, और आपका यहाँ पे HiO4 लिखा हुआ है पैरायोडिक एसिड। आपने देखा होगा जब आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा, तो वहाँ पे रिएक्शन देखी होगी। आज इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ क्वेश्चन और यहाँ क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहली चीज़
तो इस कार्बन को देखिए और इस कार्बन को देखिए, यहाँ कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये पे क्या बना हुआ है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कहाँ बदल जाता है, मतलब एल्डिहाइड मतलब कार्बनिक कंपाउंड। तो ये यहाँ पर कहाँ बदल जाएगा, ये बदल जाएगा एसिड में। ठीक है, तो पक्का है कि यहाँ पर कहाँ बदल जाएगा, एसिड में। अब जैसे इसमें बदलेगा, ये वाला हमारा कौन सा ग्रुप है, ये आपका पूरा कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल जो हमारा एल्कोहल होता है वो कहाँ बदलता है हमारा, वो पहले बदलता है आपका कार्बोनिल कंपाउंड में। तो यहाँ पे हम एक बार पूरा फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं, बाकी हमारे पास शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, चलिए हो गया। अब ध्यान देखिए, अब जैसे ही अभी इस कार्बन को आप लेके चलेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर इस कार्बन पे आएंगे। तो यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है। ठीक है, अब फिर दोनों कार्बन क्या होगा, HiO4 फिर से रिएक्ट करेगा इन दोनों कार्बन पे। अब ध्यान देखिएगा, अब जैसे ही इस कार्बन पे ये HiO4 रिएक्ट करने आएगा, तो पहली बात तो ये जो हमारा कार्बन का जो चैन है, स्ट्रेट चैन है, जो हमारा जो स्ट्रेट बॉन्ड है, अब जब HiO4 आएगा रिएक्शन करने के लिए, तो उसको क्या लगेगा कि यहाँ पे आपका क्या है, एल्कोहल, और यहाँ पे क्या बन गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड। तो मतलब इस HiO4 के लिए अगर हम इस बॉन्ड को देखें तो इसको ये वाला बॉन्ड कार्बोनिल कंपाउंड तरह दिखाई देगा और ये वाला आपको एल्कोहल तरह दिखाई देगा। मतलब HiO4 इन दोनों को क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराएगा। इसका मतलब ये हुआ कार्बोनिल कंपाउंड पुनः दोबारा कहाँ बदल जाएगा, एसिड में बदल जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे ही HiO4 आप लाएंगे तो इस दो बॉन्ड के लिए, इस दोनों कार्बन के जो यहाँ पे बॉन्ड है HiO4, इसके लिए कैसे बिहेव करेगा, OH का मतलब एल्कोहल की तरह, और इसके लिए कैसे बिहेव करेगा, कार्बनिक कंपाउंड पहले से ही था जब लास्ट में बनाया था मैंने, तो कार्बनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा और कार्बनिक कंपाउंड कहाँ बदल जाएगा, एसिड में। उसी प्रकार जब इस कार्बन पे आएंगे तो इस कार्बन के लिए अब देखिए, जैसे अब ये आपका एल्कोहल था, तो एल्कोहल कहाँ बदल गया, एल्कोहल बदल गया कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब मैं CC लिख दिया, समझ जाइएगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में जब आप HiO4 लाएंगे इस कार्बन के लिए, इस वाले बॉन्ड के लिए, तो फिर से HiO4 इस बॉन्ड को कैसे समझेगा, एल्कोहल की तरह, और इसे कैसे ट्रीट करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड की तरह। तो कार्बोनिल कंपाउंड फिर से कहाँ बदल जाएंगे, फिर से आपको एसिड में देखने को मिलेंगी, और यही प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। और ये फिर से एल्कोहल कहाँ बदल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड में, और ये कहाँ बदल जाएगा आपका, एसिड में। ठीक है, फिर से आपका ये एल्कोहल कहाँ बदल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक है, और फिर से आप कार्बोनिल कंपाउंड जब बदल जाएगा तो अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से कहाँ बदल जाएगा, एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान देखिएगा, अब एसिड बन गया। अब ये हमारा कौन सा ग्रुप है, दिस इज द एल्कोहल, और एल्कोहल हमारा कहाँ बदलता है, एल्कोहल हमारा बदल जाता है एल्डिहाइड में। तो ये था हमारा ऊपर वाला एसिड। ठीक है, और नीचे वाला हमारा था एल्डिहाइड। ठीक है, तो मतलब हमें 1 2 3 4 5 हमारे 5 क्या मिले हैं, एसिड्स मिले हैं, और एक हमें क्या मिला है, एल्डिहाइड। तो मतलब हम यहाँ पे इसका जब देखिए, जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो हम इसका आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5 टाइम तो कार्बन, 5 टाइम तो एसिड आ गया, तो 5 टाइम्स ऑफ HCOOH। देखिए सब में तो एक ही कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, तो हमने क्या लिखा है 5 टाइम्स HCOH, और साथ में एक टाइम्स क्या मिला हमको, एल्डिहाइड। यहाँ पे हो जाएगा HCHO। तो ये हमारा जो कंपाउंड क्या था हमारा, ये हमारा कंपाउंड था ग्लूकोज। क्या था हमारा कंपाउंड, ग्लूकोज। ठीक है, अब फ्रक्टोज की बात करते हैं, तो हमारा ये फ्रक्टोज कंपाउंड है। तो फ्रक्टोज बहुत सिंपल है, इसमें कैसे करेंगे, फिर से कॉन्सेप्ट लगाइए। आपका ये शुरू में क्या दिया हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड, इसे कहाँ बदल देगा, एसिड में। ठीक है, आपका कार्बोनिल कंपाउंड कहाँ बदल जाएगा, एसिड में। अब ध्यान देखिएगा, ये आपका कीटोन है। ठीक है, ध्यान, कीटोन मतलब पहले से ही कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, पर एक कीटोन है, तो कीटोन भी कहाँ बदल जाता है। अब बताइए, सबसे पहले जब आपने कार्बोनिल कंपाउंड का यूज़ किया तो कार्बोनिल कंपाउंड अब कहाँ बदल गया, एसिड में, और जब आप इसको करेंगे तो ये कहाँ बदल जाएगा, ये भी कहाँ बदल जाएगा, एसिड में। चाहे आपका एल्डिहाइड चाहे कीटोन कहाँ बदलता है, वो एसिड में ही बदलता है। अब जैसे चाहे ये फिर से आएगा, तो वो इस वाले, ध्यान रखिए, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन का जो बॉन्ड है, इसके लिए कैसे बिहेव करेगा HiO4, उसको देखेगा कि ये आपका OH ग्रुप है, एल्कोहल है। ठीक है, और ये आपका क्या है, आपका ये पूरा एसिड है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया था, तो उसको क्या लगेगा कि एसिड है, तो एसिड कहाँ बदल, तो एसिड को दोबारा ये कहाँ बदल देगा, दोबारा ये आपको बदल देगा कार्बन डाइऑक्साइड में। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो आपका एल्कोहल है, वो आपका एल्कोहल कहाँ बदल जाएगा, आपका एल्कोहल बदल जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड में।
तो मैं इसको मैं यहाँ जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो कहाँ बदल जाएगा आपका, कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाएगा। क्लियर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, फिर जैसे H4 आएगा इस कार्बन के लिए और इस कार्बन के लिए, तो उसे क्या लगेगा कि इस वाले कार्बन पे क्या है आपका OH, मतलब एल्कोहल है। तो एल्कोहल कहाँ बदल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड में। और इस वाले कार्बन में पहले ही आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो चुका है, तो उसे कहाँ चेंज कर देगा, एसिड में। ये अब कहाँ बदल जाएगा, ये आपका बदल जाएगा एसिड में। और ये पहले से OH ग्रुप तो आप कहाँ बदल जाएगा, एसिड में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ बदलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड में। अब ठीक है, बार बार इसको हम नहीं लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, कहाँ बदल जाएगा, एसिड में। फिर से आपका OH आ गया, फिर से जब आपका OH आएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिर से ये कहाँ कन्वर्ट होगा, कार्बोनिल कंपाउंड में। और फिर से ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, फिर से अगले स्टेप में अभी ये आपका क्या बचा हुआ है, आपका बचा हुआ है एल्कोहल। और एल्कोहल कहाँ कन्वर्ट हो जाता है आपका, एल्डिहाइड में। दिस इज द एल्डिहाइड। तो बस अब लास्ट में क्या मिला हमको, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिएक्टेंट का जो हमें मिला है प्रोडक्ट। हमें 1, 2, 3 और 4 टाइम्स क्या मिले हैं हमको, एसिड। यहाँ पे हम लिखते हैं 4 टाइम्स HCOOH, 4 मोल क्या मिल गया हमको, एसिड, मतलब एसिड मिल गया। 1 टाइम्स आपको क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और 1 टाइम्स आपको क्या मिला है, एल्डिहाइड, तो HCHO। तो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस 2 क्वेश्चन। फाइनल, अब इसका फाइनल आंसर हमने बता दिया। आज को सही से एक बार रिप्लाई कीजिए। ठीक है, और भी आप कार्बोहाइड्रेट को ले लीजिए और वहाँ पे आप कराइए ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, और आप देखिए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। 2 इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आपको कभी कभी दे देगा और पूछ लेगा कि ऐसे रिएक्शन दे, पूछ देगा कि कितने मोल्स ऑफ मिलेंगे COH, तो आपको 5 मोल्स लिखने पड़ेंगे। कितने मोल यहाँ एसिड मिलेंगे, तो आपको लिखने 4 मोल एसिड मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्या है, लेड टेट्राएसीटेट। ठीक है, तो हमको लास्ट में पढ़ना है यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में। सबसे पहले हम बात करें इसकी, तो देखिए इसका जो काम है वो सेम है। ठीक है, दिस इज द सेम एज इसका काम है कैसे है, जैसे आपका NiO4 करता था, NaIO4 और साथ में आपका HiO4। ठीक है, तो इसका जो वर्क है, काम जो है, इसका वर्क सेम एज HiO4 और साथ में आपका NiO4। तो काम सेम, बस का पर इसमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उसके लिए हम जिसकी वजह से इसको हम यूज़ करते हैं, वो हमारा पॉइंट क्या है, ये मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा हो। ठीक है, ये HCOOH और यहाँ पे आपका दिया हुआ है COOH। तो ये क्या करता है, जैसे आप इसको यहाँ पे LTA, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LTA, लेड टेट्राएसीटेट। जैसे इसमें हम LTA डालते हैं तो ये क्या कर देता है, इसको डाई क्या कर देता है, डाई कार्बोक्सिलेशन कर देता है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको एल्कीन। तो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, ये बन गया आपका डी कार्बोक्सिलेशन। कौन सी रिएक्शन हुई यहाँ पे, डी कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे कौन सी, सिस, ये दोनों आपस में सिस में होने चाहिए। ठीक है, सिस डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब C डबल बॉन्ड जो हमारा OH था, दोनों ग्रुप कुछ ने कहाँ बदल दिया, एल्कीन में चेंज कर दिया। इसीलिए इसको हम यहाँ पे और यूज़ करते हैं। मतलब इसका काम तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये करता है NiO4, इसको ये भी डाइऑल को वहाँ चेंज करता है एल्डिहाइड कीटोन में। लेकिन इसका जो एक मेन पर्पस है जो हम इसको पढ़ते हैं वो हमारा ये है कि जो आपका C डबल बॉन्ड OH जो हमारे ग्रुप है, जो अलग अलग कार्बन पर लगे हुए हैं, इसका वो क्या कर देता है, सिस डी कार्बोक्सिलेशन कर देता है। अब इससे संबंधित कुछ आपके सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप एक बार ट्राई कीजिए। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, इसको आप एक बार ट्राई कीजिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए कर लिया। चलिए अब आपको यहाँ बताते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम इस रिएक्शन की बात करें, यदि आप इसमें ध्यान से देखें तो इसमें आपका क्या है, COH, आपका क्या है COH, दोनों ग्रुप आपके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी चर्चा करें तो यहाँ भी आपका C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, तो ये आपका एज इट इज़। ठीक है, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये वाला ग्रुप आपका ऐसे लग जाएगा यहाँ पे आके, ये आपका क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेट, मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, और आपका ये डबल बॉन्ड आपका एज इट इज़ है। क्लियर, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए, जब इसका आप कराते हैं LT के साथ, आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ऐसे देखने को मिलता है, ये आपका ये वाला प्रोडक्ट।
ठीक है, ये ऐसे मिल जाता है। और यहाँ पे जो आपका OH ग्रुप है साथ जो आपका COH ग्रुप है ये कहाँ कन्वर्ट हो जाता है आपका C डबल बॉन्ड O में। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इसमें क्या हुआ, जो आपका ये वाला कार्बन है एक कार्बन को चला गया, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पहला क्या हुआ है डी कार्बोक्सिलेशन, सबसे पहले क्या हुआ है डी कार्बोक्सिलेशन, और साथ में इस OH का क्या हो गया है ऑक्सीडेशन। तो मतलब यहाँ पे साथ में क्या क्या हुआ है, साथ में आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ है। तो मतलब यहाँ पे दो प्रोसेस हुई है, इसीलिए इसको हम अगर हम इन दोनों को ऐड करके लिखें तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हुआ है, इस रिएक्शन में हुआ है ऑक्सीडेटिव, यहाँ पे क्या हुआ है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन की बात की, यहाँ पे आपको डाइऑल है, जो मतलब ये आपका क्या है OH ग्रुप, ये आपका क्या है OH ग्रुप। OH ग्रुप कहाँ कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल कंपाउंड में। तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड में, डबल बॉन्ड आपका वो लग जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड वो लग जाएगा और आपकी जो वाली बॉन्ड है टूट जाएगी, ठीक है। और आपका ये आपका वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज कॉन्सेप्ट। इसको हम एक मेन पर्पस के साथ यूज़ करते हैं जो आपका हमने यहाँ पे बता दिया। तो ये आप था हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का ये आपका पूरा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, कुछ छूट गए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उसको भी हम पूरा कर देंगे। तो अब हमारा डीकार्बोक्सिलेशन भी हो गया, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी हो गया, और साथ में हमने क्या भी हमने पढ़ा इससे पहले, इससे हमने पढ़ा था एपॉक्सीडेशन, और साथ हमने क्या पढ़ा डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो हमारा अगला वीडियो आएगा ओजोनोलिसिस पे, ठीक है। तब तक इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।